देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। अब बिना ट्रू कॉलर के पता चल जाएगा कि कौन आपको कर रहा है फोन। आ गया है फोन में ऐसा फीचर कि जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ, दरअसल बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और उपयोगी फीचर जो है वो अब लॉन्च करने की दिशा में एक बेहद ही बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल अब कॉलर नेम प्रोजेक्ट सुविधा को अपने नेटवर्क में जोड़ने पर काम कर रहा है। इस फीचर के तहत यूजर्स को कॉल आने पर कॉल करने वालों का नाम और विवरण आसानी से दिखाई देने लगेगा, जिससे वो कॉल रिसीव करने से पहले अधिक सूचित निर्णय ले सकेंगे। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अनजान नंबर से आने वाली कॉल से दिन भर परेशान रहते हैं। भारत में पहले से ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन सुविधाओं को अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा चुके हैं। अब सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल भी इस दिशा में कदम उठा रहा है और माना जा रहा है कि यह पूरे देश में जल्द ही लागू होने वाला है। ईटी टेलीकॉम की यह रिपोर्ट में बताया गया कि बीएसएनएल फिलहाल सीएनएपी सर्विस को प्राइवेट ऑपरेटरों के नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करने की टेस्टिंग जो है वो तेजी से कर रहा है। इस संदर्भ में एक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा कि बीएसएनएल का स्नैप सॉल्यूशन पहले ही तैयार हो चुका है और अब इसे जोन वार तरीके से लागू किया जाना केवल बाकी है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पूरी प्रक्रिया के बाद बीएसएनएल 3 से 4 महीनों के भीतर पूरे देश में स्नैप सर्विस को रोल आउट करने वाले हैं। इस सुविधा को विकसित और लागू करने का काम सेक्टर और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया है। स्नैप भारत में टीआरआई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की पहल, जिसे 2025 की दूसरी छमाही में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया गया था। इसके तहत यूजर्स को अनजान नंबरों से आने वाले कॉलों के नाम और पहचान के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। खास बात यह है कि इस फीचर के लिए किसी अतिरिक्त ऐप या इंटरनेट की आवश्यकता यूजर्स को कतई भी नहीं पड़ती है। स्नैप का उद्देश्य है कि कॉल और अनचाहे कॉल्स पर रोक लगाना। इसके माध्यम से फोन उपयोगकर्ता आसानी से पहचान सकते हैं कि कॉल किसने की है और उसे रिसीव करना है या नहीं। यह सुविधा मुख्य रूप से केवाईसी वेरीफाइड सब्सक्राइबर डिटेल्स का उपयोग करती है, जिससे कॉलर की असली पहचान जो है वो हो सकती है। हालांकि इस समय स्नैप सर्विस केवल उन्हीं स्थितियों में पूरी तरह काम करती है जब कॉल करने वाला और कॉल रिसीव करने वाला दोनों एक ही नेटवर्क पर हो। वहीं ऑपरेटर अभी भी क्रॉस नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी यानी अलग अलग नेटवर्क पर कॉल करने पर काम दिखाने संबंधी तकनीकी मुद्दों को सुलझाने में जो है जोरों शोरों से वो लगी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फीचर के आने से बीएसएनएल के ग्राहकों को काफ़ी हद तक सुविधा जो है वो पहुंचाई जा सकेगी, खासकर उन लोगों को जो स्पैम कॉल या अनचाहे कॉल से पूरे दिन परेशान रहते हैं। यह सुविधा फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों में उपलब्ध होगी, लेकिन फिलहाल फीचर फोन पर इसे सीमित किया गया है। स्नैप का जरिया अब यूजर्स को ट्रू कॉलर या किसी अन्य ऐप पर निर्भर नहीं रहने की जरूरत है। कॉल आते ही उन्हें कॉलर का नाम दिखेगा, जिससे वह सहजता से निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कॉल उठाना है या उन्हें कॉल नहीं उठाना है। इससे न केवल कॉलिंग अनुभव में सुधार होगा, बल्कि अनचाहे और धोखाधड़ी वाले कॉल्स पर भी जो है वह पूरी तरह से नियंत्रण मिल सकेगा। इस पहल से यह संकेत मिलता है कि बीएसएनएल डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में तेजी से अपना कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है और निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है। देश भर में स्नैप फीचर्स का रोल आउट होने के बाद जो भी यूजर्स है उनके अनुभव में कई हद तक सुधार होने के साथ साथ टेलीकॉम के क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर बीएसएनएल का यह कदम ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। स्नैप सुविधा के आने से कॉल रिसीव करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और यूजर्स को कॉलर की पहचान के आधार पर समझदारी से निर्णय लेने का अवसर अब मिल सकेगा। ऐसे में यह सुविधा भारतीय टेलीकॉम उद्योग में एक नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।